सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है लोकल बॉडीज़ के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर एक स्टेट में हर 5 साल में, जैसे 5 साल होने वाले हैं लोकल बॉडीज़ को, जैसे पंचायत हो या म्यूनसिपाल्टी हो, यानी कि गांव में रूरल एरियाज़ में पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला पार्षद के, ब्लॉक मेंबर के, ये इलेक्शन 5 साल के कराए जाते हैं। और 5 साल ख़त्म होने से पहले ही, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर टर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ये है संविधान के हिसाब से कि उनके इलेक्शन कराने चाहिए 5 साल ख़त्म होने से पहले। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मैंडेटरी है, ये कराना ही होगा। केस क्या है? देखो, कोर्ट में केस इसलिए गया, मध्य प्रदेश में 2019 से ही लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन पेंडिंग पड़े हैं। 23,000 लोकल बॉडीज़ हैं, उनके जो इलेक्शन होने हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी हुए नहीं हैं 2019 से, यानी कि 5 साल हो चुके थे जो 2019 में ही, और 2019 से अब तक 3 साल एक्स्ट्रा हो गए, 8 साल हो गए, अब तक इलेक्शन नहीं हुए। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि हर 5 साल से पहले इलेक्शन होने चाहिए, 5 साल ख़त्म होने से पहले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का क्या कहना है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कह रही है डिले इसलिए हो रहा है ओबीसी रिजर्वेशन इशू की वजह से। जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उन पर्सन को रिजर्वेशन देने के लिए ये डिले हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना ये है जो ओबीसी की पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, वो टोटल पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन है लगभग, लेकिन लोकल बॉडीज़ में अगर उनको रिजर्वेशन नहीं दी जाती है 50% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, तो ये उनके साथ इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा। ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना। लेकिन जब भी रिजर्वेशन दी जाती है ओबीसी को, तो उसमें ट्रिपल टेस्ट कंडीशन होती है, और ये ट्रिपल टेस्ट कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक जजमेंट में। 2010 में एक जजमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का नाम है के कृष्णमूर्ति डॉक्टर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनवर्स। ये केस है सुप्रीम कोर्ट का 2010 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट कंडीशन रखी थी रिजर्वेशन देने के लिए ओबीसी को, कि अगर ओबीसी को आपको रिजर्वेशन देनी है, कोटा देना है, तो पहले 3 टेस्ट को वेरीफाई करना होगा। और वो 3 टेस्ट क्या हैं ये आपको याद होने चाहिए। पहला ये है कि आपको बैकवर्डनेस देखने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बैठाना पड़ेगा। एक कमीशन बैठाओ और ये देखो हाँ वो बैकवर्ड में आती हैं, जो ओबीसी कैटेगरी में है वो बैकवर्ड है या नहीं है, उनका डेटा कलेक्ट करो बैकवर्डनेस का। फिर दूसरा ये है कि लोकल बॉडीज़ में जो कमीशन ये रिकमेंडेशन देता है कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन देनी चाहिए, तो उस रिजर्वेशन को स्पेसिफाई करो उस पॉपुलेशन के हिसाब से। वो कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही करोगे आप, जो ये कमीशन रिकमेंडेशन देगा, सिफारिश देगा। तीसरा टेस्ट ये है कि जो भी आप रिजर्वेशन दोगे ओबीसी को, वो टोटल जो सीट हैं उनके 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी को मिला के। यानी कि एससी एसटी ओबीसी को जितनी भी रिजर्वेशन दोगे आप, टोटल 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% से कम ही होनी चाहिए। एक 3 जज की बेंच बैठी थी मार्च 2021 में, उसने भी एक जजमेंट दिया, विकास किशन राव ग्वाली वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इस जजमेंट में इस 3 टेस्ट क्राइटेरिया को अपहेल्ड किया था। अपहेल्ड का मतलब सपोर्ट किया था इस जजमेंट में भी, कि ओबीसी को अगर लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन देनी है तो ये प्री कंडीशन है कि ट्रिपल टेस्ट का जो क्राइटेरिया दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के जजमेंट में, ये 2010 के जजमेंट का ये ट्रिपल क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, जब भी ओबीसी को रिजर्वेशन दी जा सकती है लोकल बॉडीज में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है हमारे संविधान में, कौन कौन सी प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग, लोकल बॉडीज के इलेक्शन के रिगार्डिंग। जैसा आप सब लोग को पता है कि 73 और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए थे 1992 में। इसके द्वारा लोकल बॉडीज में जो इलेक्शन होते हैं, पंचायती राज के इलेक्शन और म्यूनसिपाल्टीज़ के इलेक्शन, शहरी एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, उनमें इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया था इन इलेक्शन को। इससे पहले भी देखो इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, पंचायत के भी, अर्बन एरियाज़ में भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, संवैधानिक दर्जा नहीं था। संवैधानिक दर्जा 1992 में दिया था 73rd और 74th के जरिए। तो ये कहता है 73rd पंचायत के लिए, 74th अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, शहरों में जो इलेक्शन होते हैं, कि वहाँ पे 5 साल के लिए इलेक्शन होना चाहिए हर एक लेवल पे, 3 लेवल पे होने हैं। जैसे पंचायत इलेक्शन की बात करें तो रूरल एरियाज़ में होगा सरपंच के लिए, फिर ब्लॉक लेवल पे होगा ब्लॉक समिति का मेंबर के लिए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा जिला पार्षद के लिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है इन पोस्ट को, लेकिन यही थीम यही है। फ्रेश इलेक्शन होंगे हर 5 साल ख़त्म होने से पहले, यानी कि 5 साल के लिए इलेक्शन होंगे,
सरपंच के 5 साल के इलेक्शन हुए, 5 साल खत्म होने से पहले ही, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर, उससे पहले ही फ्रेश इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन अगर मान लो डिसॉल्व कर दी जाती है 5 साल की टर्म, मान लो 5 साल के इलेक्शन हुए सरपंच के या किसी के भी, वो 5 साल से पहले डिसॉल्व कर दिए, यानी कि भंग कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो फिर इलेक्शन कराया जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। जैसे मान लो 5 साल के इलेक्शन हुए 2020 में हुए, और अब ये 5 साल तक चलेंगे 2025 तक, 2025 से पहले इलेक्शन होने हैं, लेकिन 2022 में ही कैंसिल कर दिए इलेक्शन को, भंग हो गई, डिसॉल्व कर दिया पंचायत को, तो अब 6 महीने के अंदर, 2022 में क्या, मान लो जनवरी में, तो 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर ये इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर मान लो पंचायत का डिसोल्यूशन किया और डिसोल्यूशन होने से पहले 6 महीने ही बचे हैं या 6 महीने से कम टाइम बचा है, जैसे मान लो 2020 में इलेक्शन हुआ, 2025 तक चलनी थी पंचायत सरपंच का जो टाइम पीरियड था, लेकिन ये जो डिसोल्यूशन है कराया 2024 दिसंबर में, डिसोल्यूशन हो गया दिसंबर 2024 में, और इलेक्शन होने जनवरी 2025 में, या फिर ये सितंबर 2024 में डिसोल्यूशन हो जाता है, भंग हो जाती है पंचायत, तो ये 6 महीने से भी कम का टाइम बच रहा है कि अगले 6 महीने में ही इलेक्शन होने थे। तो जब 6 महीने से कम टाइम बचेगा तो इलेक्शन कराने जरूरी नहीं होंगे, नेसेसरी नहीं होंगे। अगर डिसॉल्व किया है पंचायत को और ये लेस देन 6 मंथ का टाइम है तो इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शन। लेकिन अगर हाँ 6 महीने से ज़्यादा टाइम का है तो फिर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और जो इलेक्शन कराए जाएंगे पंचायत के वो केवल जो रिमाइंडर पीरियड है उसी के लिए कंटिन्यू होगा। मान लो जैसे 2020 में इलेक्शन हुए थे, 2025 तक चलना था, और 2022 में ही इसका डिसोल्यूशन कर दिया पंचायत का, 2022 में ही भंग कर दी, तो 2022 में दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर। तो फिर ये जो टाइम पीरियड है 2025 तक चलेगा, यानी कि रिमाइंडर पीरियड के लिए जो बाकी का बचा हुआ टाइम है तब तक ही ये पंचायत चलेगी। फिर 2025 में दोबारा से इलेक्शन होंगे, क्योंकि जो 2020 में इलेक्शन हुए थे 2025 तक होना था उसका कंटिन्यूएशन, लेकिन बीच में डिसॉल्व कर दी जो 2022 में, तो 2022 में जो इलेक्शन होंगे वो 2025 तक ही चलेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये ओनली रिमाइंडर पीरियड के लिए इलेक्शन कंटिन्यू, मतलब पंचायत का टाइम कंटिन्यू रहेगा। तो यही था इसके बारे में।